धर्म, अध्यात्म और पर्व त्योहार से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म दिवस को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के हर उस कोने में धूमधाम से मनाया जाता है जहां हिंदू रहते हैं। यही नहीं, दूसरे धर्म के लोग भी श्री कृष्ण में गहरी आस्था रखते हैं और उनके जन्मोत्सव को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भादो माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। अधर्म पर धर्म की विजय के लिए धरती पर अवतरित हुए श्री कृष्ण 16 कलाओं से निपुण और संपूर्ण ब्रह्मांड के पथ प्रदर्शक हैं। भक्त अपने प्यारे नटखट नंदलाल के जन्मदिन पर दिन भर व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे उन्हें पालने में झुलाते हैं। जन्माष्टमी का त्योहार आमतौर पर 2 दिन मनाया जाता है। इस बार भी जन्माष्टमी 11 अगस्त और 12 अगस्त को मनाई जाएगी। गृहस्थ 11 अगस्त को व्रत रखेंगे, जबकि वैष्णव यानी कि साधु संत 12 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। इस बार रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 13 अगस्त की सुबह 3:27 से 14 अगस्त की सुबह 5:22 तक है। जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कृष्ण भक्त अपने आराध्य के जन्म की खुशी में दिन भर व्रत रखते हैं और भजन गाते हैं। घरों में कई दिनों पहले से कृष्ण जन्म की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। नाना प्रकार के व्यंजनों, भोग और पंजीरी की खुशबू से पूरा घर महक उठता है। कान्हा के लिए खास तौर से माखन मिश्री का भोग तैयार किया जाता है। वहीं मंदिरों को भी खूब सजाया जाता है और आधी रात को विशेष पूजा अर्चना कर भगवान के जन्मोत्सव की खुशियां मनाई जाती हैं। अगर आप जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो एक दिन पहले यानी कि सप्तमी से व्रत के नियमों का पालन करें। जन्माष्टमी के व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। दिन भर उपवास रखें और फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करें। जन्माष्टमी में एकादशी के व्रत के सभी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण पूजन के लिए सामग्री पहले से इकट्ठा कर लें। सामग्री इस प्रकार है: चौकी या लकड़ी का पटरा, पीला वस्त्र, बाल गोपाल की प्रतिमा, सिंहासन, लोटा, जल, गंगा जल, पंचामृत, दीपक, बाती, धूप, चंदन, अक्षत यानी कि चावल, घी, शहद, दही, दूध, माखन मिश्री और भोग की अन्य सामग्री। इसी तरह कान्हा के लिए श्रृंगार सामग्री भी जुटा लें, जिसमें सुंदर वस्त्र, छोटी सी बांसुरी, मोरपंख, मुकुट, माला और इत्र शामिल है। जन्माष्टमी की पूजा निशीथ काल यानी कि रात 12 बजे के बाद की जाती है। दरअसल कृष्ण का जन्म आधी रात को ही हुआ था, इसलिए ये पूजा भी आधी रात को ही होती है। पूजा करने से पहले पानी में तिल मिलाकर स्नान कर लें। अब पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ जाएं और कृष्ण का ध्यान करें। हाथ में जल लेकर संकल्प करें और मन ही मन कृष्ण के बाल स्वरूप का आवाहन करें। अब गोबर से प्रतीक स्वरूप देवकी जी के लिए प्रसूति गृह का निर्माण करें। अब लड्डू गोपाल की मूर्ति को मंदिर में लेकर आएं। कान्हा के लिए पहले से ही पालना सजा लें और 12 बजते ही उनका जन्म कराएं। सबसे पहले लड्डू गोपाल की मूर्ति को पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और स्वच्छ जल से स्नान कराएं। अंत में गंगा जल से मूर्ति को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल को साफ कपड़े से पोंछ दें और किसी नवजात बच्चे की तरह लंगोटी पहनाएं। इसके बाद कान्हा को पालने में रखें और सुंदर वस्त्र पहनाएं। उनके सिर पर मुकुट और मोर पंख सजाएं, गले में माला पहनाएं और हाथ में बांसुरी रख दें। अब उन्हें चंदन और अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद श्री कृष्ण जन्म की कथा सुने। कथा के बाद धूप दीप से कान्हा की आरती उतारें। इसके बाद कान्हा को पालने में रखें और सुंदर वस्त्र पहनाएं।
उनके सिर पर मुकुट और मोरपंख सजाएं, गले में माला पहनाएं और हाथ में बांसुरी रख दें। अब उन्हें चंदन और अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद श्री कृष्ण की जन्म कथा सुने। कथा के बाद धूप दीप से कान्हा की आरती उतारें। फिर उन्हें भोग लगाएं। भोग में माखन मिश्री और तुलसी दल जरूर होने चाहिए। अब भगवान को झूला झुलाएं। साथ ही नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की का जयकारा लगाएं। श्री कृष्ण के जन्म के समय मंगल गीत जरूर गाने चाहिए। इसके बाद परिवार के सदस्यों में प्रसाद वितरित करें। रात भर जागरण करते हुए कृष्ण भजन गाएं। अगले दिन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करें। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। धर्म, ज्योतिष, योग, व्रत, त्योहार और स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए पूजापंडित.com।